हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन वर्स्ट खानों के बारे में जो वज़न कम करने वाले लोग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो लोग को वज़न कम करना है, वज़न कम करने की इच्छा रखते हैं, तो इन तरह के खाद्य पदार्थों को उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे वज़न बढ़ेगा और आपका ओवरऑल डाइटिंग का जो पर्पज़ है या जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा। तो इन खाद्य पदार्थों को जिनका लिस्ट मैं आज आपको दूँगा, इनको अवॉइड करना चाहिए यदि आपको वज़न कम करना है, यानी वर्स्ट फूड्स फॉर वेट लॉस। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसमें प्रोसेस्ड फूड्स जिसमें रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड फैट्स, अनहेल्दी स्नैक्स है, जो पैकेज फूड्स आते हैं, शुगर वाले सीरियल्स आते हैं, फ्राइड प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड्स जो बहुत सारे मॉल, सुपरमार्केट सब जगह अवेलेबल रहता है, रेडी टू कुक रहता है कि इसको आप या तो डायरेक्ट पैकेट से खोल के खा लो या इनको थोड़ा सा गर्म करके आप खा लो। ये सारे ही अनहेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें जो रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स या ऑयल या शुगर डलते हैं वो इसको बहुत अनहेल्दी बना देते हैं। एक बॉडी में पचता बहुत ईजी है लेकिन वज़न भी बहुत जल्दी बढ़ाता है। इसके अलावा शुगर से भरा हुआ कोई भी ड्रिंक है, चाहे सोडा है, स्वीट जूसेस हैं जिसमें शुगर ऊपर से डाला हुआ है, या मीठी चाय है, चाय में अगर स्वीट ऊपर से डाला है, एनर्जी वाले ड्रिंक्स हैं, या नेचुरल फ्रूट जूसेस में भी जो नेचुरल शुगर्स होते हैं, ये भी अनहेल्दी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी भूख नहीं मिटाते और वेट गेन करवाते हैं। फ्रूट जूसेस को पी के लोगों को लगता है कि इससे कुछ हेल्थ होगा, इससे फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब ये पी जाती हैं तो वज़न बढ़ाती है, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो सीमित मात्रा में फ्रूट जूस या कोई भी चीनी वाली ड्रिंक को लें तो अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए यदि आपको वज़न कम करना है तो। इसके अलावा फास्ट फूड और फ्राइड फूड्स, जो तली हुई चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, समोसे, कचौरी जी और इस तरह की जो चीज़ें आपको मिलती हैं, इनफैक्ट जो इंडियन स्ट्रीट फूड है वो पूरी तरह से ऑयली फूड होता है ज़्यादातर उसमें। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रीट फूड इंडिया में अवेलेबल हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैंड या कम ऑयल में होते हैं। इनफैक्ट अपने यहाँ ट्रेंड ही ये है कि स्ट्रीट फूड में ऊपर से इतना चीज़ डाल दिया जाता है, इतना उसको तेल में तला जाता है कि ताकि उसको टेस्टी बनाया जा सके, लेकिन उसके चक्कर में वो इतना अनहेल्दी हो जाता है जिसको लोग रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, अपनी हेल्थ को बिगाड़ते हैं। तो ये सारे ही फ्राइड और जंक फूड जो हैं अनहेल्दी हैं और ये डेफिनेटली आपका वजन बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी मिठाई आप खा रहे हैं, चाहे चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज़ है, ब्राउन चॉकलेट के अलावा जो भी सारे चॉकलेट्स हैं सब नुकसानदायक हैं, और आइसक्रीम वगैरह भी, ये सारे ही अनहेल्दी फैट्स हैं। और अगर आपको वज़न कम करना है तो ये सारी चीज़ आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी होगी, या एटलीस्ट जितना कम कर सके उतना अच्छा है। आप पूरी तरह से सारी चीज़ों को एटलीस्ट इंडियन सोसाइटी में तो अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है, पर जितना कम कर सकेंगे उतना अच्छा। इसके अलावा अल्कोहल भी आपको एम्प्टी कैलोरीज देता है। जितना ज़्यादा आप अल्कोहल पीते हो उसमें डायरेक्टली कैलोरीज आता है, ये आपकी भूख को उल्टा और बढ़ाता है, तो और ज़्यादा आपसे खाया जाता है, इसका सैटिस्फैक्शन इंडेक्स लो होता है, फाइनली आपका वजन बढ़ता है। साथ में आप स्नैक्स भी खा लेते हो तो वजन और बढ़ जाता है। इसके अलावा जो रिफाइंड ग्रेन्स या वाइट ब्रेड है, वाइट राइस है, पास्ता वगैरह जिसमें फाइबर कंटेंट कम होता है, ये प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट जो हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हैं, ये बहुत जल्दी शुगर बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी भूख बढ़ाते हैं। चावल खाने से भूख इसलिए बढ़ती है, चावल खाने से आपका वज़न इसलिए बढ़ता है क्योंकि चावल खाने से आपकी भूख बढ़ती नहीं है, सैटिस्फैक्शन इंडेक्स उसका बहुत लो होता है, खासकर सफ़ेद चावल से। तो आप उसको ज़्यादा खाते हो, बार-बार खाते हो, बार-बार ले लेके खाते हो, तो फाइनली आपका वज़न बढ़ा देता है। तो चावल इस मामले में थोड़ा बुरा है क्योंकि इसको खाने में आपकी भूख नहीं मिटती है। इसके अलावा कोई भी स्नैक फूड जिसमें फ़ैट है, अनहेल्दी फ़ैट है, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। कॉफ़ी या इससे रिलेटेड ड्रिंक्स है जिसमें अगर कैलोरी बहुत ज़्यादा या शुगर ज़्यादा डाला है, क्रीम ज़्यादा डाला है, तो ये बहुत अनहेल्दी है, इसको नहीं लेना चाहिए। ये आपके लिए एक अनहेल्दी बेवरेज है जो काफ़ी लोग रेगुलर बेस पे, डेली बेस पे लेते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आप कोई भी ब्रेड या कोई चीज़ पे ऐसे नट बटर या इस तरह की चीज़ों का स्प्रेड्स करते हैं, नट्स और चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। थोड़ी मात्रा में अगर आप इनको खाते हैं तो वज़न कम करते हैं, पर यही सब चीज़ों को जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने लगते हो तो ये अनहेल्दी हो जाता है। सिंपल बटर के कंपैरिजन में पीनट बटर आपकी भूख को मारता है, कम करता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो कैलोरी उसमें बहुत डेंस है, तो आपका वज़न को बढ़ाएगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट्स है जैसे बेकन, डेली, सॉसेज, ये सारे जो ब्रेकफास्ट में बहुत कॉमनली सर्व होते हैं, ये सारे आपका वज़न बढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा हाई कैलोरी की सैलेड टॉपिंग्स जो आप लेते हैं, जैसे चीज़ डाली हुई, या अगर आप उसमें क्रीम डालते हो कोई भी चीज़ में, तो वो सैलेड की जो टॉपिंग्स है वो काफ़ी अनहेल्दी होती है और उससे वज़न बढ़ना ऑलमोस्ट तय है। ग्रेनोला के बार्स और इसके जो डिशेज़ होते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है, ये बहुत न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं। इनको भी यदि आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो इससे भी वज़न बढ़ता है।
फ्लेवर्ड दही भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, क्योंकि सिंपल दही तो वैसे अच्छा है, लेकिन जब आप उसमें शुगर या फ्लेवर्स डालते हैं, मीठा डालते हैं, स्वीट डालते हैं, तो वो अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि जो शुगर वाला पोर्शन है वो फ़ायदा कुछ नहीं करता है, कैलोरी बढ़ा देता है, तो दही का जो एडवांटेज है वो चला जाता है, नुकसान करने लगता है। इसके अलावा पैकेज स्मूदीज या जूसेस जो आते हैं वो डेफिनेटली अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट नहीं होता है। बहुत ज़्यादा केस में तो फ्रूट ही नहीं होता है, खाली प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ही डाल के बनाया जाता है। थोड़ा बहुत फ्रूट कॉन्सेंट्रेट होता है, बाकी ज़्यादातर सिर्फ पानी होता है। तो ये कंपेरेटिवली शुगर ड्रिंक की तरह आप इनको मान सकते हो। फ्रूट जूसेस में जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो पैकेज फ्रूट जूस में यूजली नहीं मिलता है, फ़ायदे के बदले नुकसान होता है। तो अगर जूस पीना है तो नेचुरल जूस को सामने अगर निकलवा के आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। घर पे खुद अगर उसको चर्न करके या मिक्सी में डाल के अगर आप जूस बनाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन जल्दी आप उसको पैकेट जूस लेते हैं तो वो घर पे रखने के लिए बहुत स्टेबल है, कई दिनों तक चलेगा, लेकिन हेल्थ के मामले में कुछ ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। इसके अलावा कॉन्डिमेंट्स भी जो कई आते हैं वो हाई कैलोरी वाले, जो मेयोनीज है, केचप है, बारबेक्यू सॉस वगैरह है, सैलेड के ड्रेसिंग्स आते हैं, ये सारी ही चीज़ें कैलोरी में भरी होती है, तो ये नुकसान करती है, वजन बढ़ाती है। इसके अलावा प्रोसेस जो ब्रेकफास्ट के सीरियल्स आते हैं ये भी फाइबर कंटेंट में काफ़ी कम होते हैं, इसके बदले आप होल ग्रेन वाली चीज़ों को लोगे तो ज़्यादा हेल्दी है। प्रोसेस सीरियल्स जो बने बनाए आते हैं डायरेक्ट खाने के लिए ब्रेकफास्ट में, वो हेल्दी नहीं होते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी हेल्दी नहीं है यदि आप इनको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। 15-20 ग्राम अगर दिन भर में लेते हैं तो ठीक है, उससे ज़्यादा लेते हैं तो उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और ये अनहेल्दी हो जाते हैं, ये वजन बढ़ाने लगते हैं। लास्ट है कि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हो और उसमें अगर मलाई बहुत ज़्यादा है या फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप लेते हो, चाहे दूध ले रहे हो, दही ले रहे हो या पनीर ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो जिसमें फैट ज़्यादा है, निकाला नहीं गया है, तो वो उसे काफ़ी अनहेल्दी बना देता है, उसके बाद काफ़ी वजन बढ़ने का चांस हो जाता है। इसको आपको ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट मॉरल है ये कि कोई भी प्री पैकेज अगर सैलेड फूड है, स्नैक फूड है, जो मार्केट में पका पकाया आता है, जिसको सिर्फ गर्म करके खाना होता है, ये सारे ही अनहेल्दी होते हैं। कोई भी फैट वाली चीज़ें जो है अनहेल्दी है, कोई भी शुगर वाली चीज़ें अनहेल्दी है। किसी भी चीज़ में अगर फाइबर कंटेंट कम है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, शुगर कंटेंट ज़्यादा है, अल्कोहल है, तो ये सारी चीज़ें अनहेल्दी है। जूसेस वगैरह भी अगर आप नेचुरल ले रहे हो तो अच्छा है। पैकेज या प्री पैकेज जूसेस वगैरह जो आते हैं डब्बों में बंद, वो हेल्दी उतने ज़्यादा नहीं होते, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आपको वज़न कम करना है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी उन चीज़ों के बारे में जो वज़न कम करने वाले लोगों के लिए नुकसानदायक है, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आपको वज़न कम करना है तो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।